Now in this video we are further going to see more sums of सेशन 1। तो सॉल्व एग्जांपल 9 देखते हैं। ये सम्स थोड़े से डिफरेंट है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच tan 3x माइनस tan 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x ये 1 है। नाउ ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b उस फॉर्म में है। सो इट इज़ tan ऑफ a माइनस b, ये 1 है। सो यहाँ पे क्या आएगा, tan x इज इक्वल टू 1। सो इट कैन बी रिटन एज tan x इज tan पाई बाय 4। तो x का वैल्यू क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है n पाई प्लस पाई बाय 4। बट अगर आप ये वैल्यूज़ ये एंगल्स x के लेते हो तो 2x क्या बनेगा, देखो 2x बनेगा 2n पाई प्लस पाई बाय 2। एंड अगर आप इसका tan 2x निकालते हो, सो इट इज़ tan ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू tan पाई बाय इफ n इज इक्वल टू 0 इट इज़ इक्वल टू 5 पाई बाय 2 इफ n इज इक्वल टू 1 इट इज़ इक्वल टू tan n का वैल्यू अगर आप 2 रखते हो सो 4 आ जाएगा, 4 टू 8 9 पाई बाय 2। अब आप चेक करो, tan पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड, tan 5 पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड, tan 9 पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड, ये सारे के सारे टर्म्स नॉट डिफाइंड है। मतलब tan 2x नॉट डिफाइंड हो गया। इसकी वैल्यूज रखते हो तो ये वाला जो टर्म है नॉट डिफाइंड है। बिकॉज ये नॉट डिफाइंड है तो ये इक्वेशन आप सेटिस्फाई नहीं करा सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसी चीज़ें चेक करनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री में। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व sin x इज 0 एंड sin x बाय cos x बाय 2 cos 3x बाय 2 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करो। अब देखो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे एंगल्स हमको निकालने हैं जहाँ पे sin x भी 0 हो और फिर ये वाला टर्म भी 0 हो। नाउ sin x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू n पाई। और अगर sin x 0 ये नेचुरली 0 बनेगा। बट यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, डिनोमिनेटर लगाएगा एक कंस्ट्रेंट कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो cos x बाय 2 शुड नॉट बी 0, cos 3x बाय 2 शुड नॉट बी 0। तो हमको ये मिल रहा है कि x n पाई होना चाहिए। अगर आप इन एंगल्स को एम्यूलेट करते हो, लिखते हो तो क्या आएगा, -3 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। तो एक तो ये पता चला कि x ये वाले एंगल होने चाहिए। फिर ये पता चल रहा है कि ये वाला टर्म नॉट 0 होना चाहिए, ये वाला टर्म नॉट 0 होना चाहिए। अब cos x बाई 2 नॉट इक्वल टू 0 मतलब x बाई 2 शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मतलब x शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। एंड इसको नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 होने के लिए 3x बाई 2 शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मतलब x शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 3। अब इसको अगर आप एक्सपांड करके देखो ये कैसे एंगल है, x शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब -3 पाई फिर माइनस पाई फिर पाई 3 पाई, ये एंगल्स नहीं होने चाहिए। तो आपको इस सॉल्यूशन में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हटाना पड़ेगा, तो सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बच जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप n की वैल्यू पुट करते हो, मान लो 0 तो ये पाई बाय 3, 1 पुट करो तो ये पाई आता है, ठीक है। 2 पुट करो 5 पाई बाय 3, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। देखो आगे चल के मान लो n का वैल्यू आपने 3 पुटअप किया तो ये 7 पाई बाय 3, 4 पुटअप किया 9 पाई बाय 3 सो 3 पाई। तो ये एंगल भी x के नहीं होने चाहिए। अब ये पाई बाय 3 5 पाई बाय 3 7 पाई बाय 3 तो यहाँ पे एंगल्स है ही नहीं, तो ये अपना है ही नहीं, ठीक है। हमने सॉल्यूशन में क्या लिखा है कि ये x होना चाहिए और पाई 3 पाई ये वाले एंगल्स भी नहीं होने चाहिए, वो ऑलरेडी हमने हटाया। तो हमने इसका भी केयर ले लिया, इसका भी केयर ले लिया और ये अपना फाइनल सॉल्यूशन है। मतलब x शुड बी 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई ही अलाउड है क्योंकि यहाँ पे सारे इवन मल्टीपल सर्वाइव करेंगे। ये ओके।
Next is question number 11. Find the number of solutions of tan x plus sec x is equal to 2 cos x in 0 to 2 pi. इसके कितने सोल्यूशन है 0 और 2 पाई के बीच में? tan को लिखेंगे sin बाई कॉस, sec x को लिखेंगे 1 बाई कॉस इज इक्वल टू 2 कॉस. तो 1 प्लस साइन एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स. कॉस यहाँ पे चला जाएगा. सो दिस इज 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन. दिस इज 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन. 0 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन माइनस साइन प्लस 1. 0 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन माइनस 1. इसको फैक्टराइज करेंगे. 0 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन माइनस माइनस 1. 2 साइन साइन प्लस 1 माइनस 1 साइन प्लस 1. 0 इज इक्वल टू 2 साइन माइनस 1 साइन प्लस 1. तो साइन एक्स या तो माइनस 1 है या तो साइन एक्स टू हाफ है. अगर साइन एक्स माइनस 1 हुआ तो कॉस एक्स 0 बनेगा. कॉस एक्स 0 बना तो टैन एक्स का जो टर्म है, देखो इसमें टैन एक्स का टर्म या ये सीक एक्स का टर्म वो अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. सो ये सॉल्यूशन हम लोग नहीं ले सकते, सिर्फ साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ लेना होगा. हाफ को हम लोग लिखेंगे साइन 30 और जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई माइनस 1 रेज टू एन पाई बाय 6. ये आंसर है इसका. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. सॉल्व सीक एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 टैन एक्स. तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 साइन एक्स बाई कॉस एक्स. अगर आप cos x का टर्म डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट करते हो तो साइड में क्या लिखना होगा cos x शुड नॉट बी 0 क्योंकि ये डिनोमिनेटर में ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए. 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1. साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होगा. अब दोनों तरफ साइन एक्स बाई 2 का टर्म है तो उसको अपन कैंसिल आउट कर देंगे. साइड में लिख देंगे साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू 0. इसका एक सोल्यूशन है. तो बचा क्या साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 कॉस एक्स बाई 2. उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो. सो यहाँ पे टैन एक्स बाई 2 आएगा रूट 2 माइनस 1 एंड दिस स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टैन पाई बाई 8. टैन एक्स बाई 2 इज टैन पाई बाई 8. तो एक्स बाई 2 क्या आएगा एन पाई प्लस पाई बाई 8. एक्स का वैल्यू क्या आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 4. अब साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू होने पे ना तो इस पे फ़र्क पड़ता है ना इस पे फ़र्क पड़ता है. क्यों? क्योंकि देखो साइन एक्स बाई 2 0 है तो कॉस एक्स बाई 2 क्या होगा डेफिनेटली 1 या माइनस 1 होगा. बिकॉज कॉस एक्स बाई 2 1 या माइनस 1 है तो सीक एक्स का टर्म सीक एक्स क्या होता है 1 बाई कॉस एक्स. उसका डिनोमिनेटर फाइनाइट होगा, इसका डिनोमिनेटर फाइनाइट होगा. सो नॉट एन इशू. ये सॉल्यूशन अलाउड है. इवन ये सॉल्यूशन अलाउड है क्योंकि tan x बाई 2 ये एंगल होने पे इस पे भी एंड इस पे भी नॉट डिफाइंड के टर्म्स नहीं आने वाले. तो एक तो जनरल सॉल्यूशन हमने लिख दिया. एक जनरल सॉल्यूशन यहाँ से आएगा x बाई 2 इज इक्वल टू ना साइन इक्वल टू 0. तो ये एंगल कितना होना चाहिए n पाई. सो x का वैल्यू क्या आएगा 2n पाई. नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जाम्पल 13th. सॉल्व tan थीटा tan 2 थीटा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा. सो इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे. tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1. सो दिस इज tan 3 थीटा फॉर्मूला इक्वल टू 1. 3 थीटा कितना आएगा 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4. 3 थीटा इज n पाई प्लस पाई बाई 4. तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी थीटा इज n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14th. नाउ मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू साइन एक्स. इसको सॉल्व करो. 0x 4 पाई. x अगर 0 to 4 पाई के बीच में है तो दो चीज़ें हैं.
मॉड जो है, मॉड के दो केसेस बनते हैं, या तो cos x को आप पॉजिटिव पकड़ो तो ये क्या आ जाएगा, cos x ही आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव कब आता है, cos पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ओके, तो इतनी बड़ी रेंज मान लो नहीं पकड़ते, 0 to 2 पाई ही पकड़ते हैं, 0 to 360 के बीच में, उसको एनालाइज करें तो आगे का 4 पाई तक का एनालिसिस अपने आप हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, मीनिंग tan x इज इक्वल टू 1। तो अब tan x इज इक्वल टू 1 कब आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4। एक सोल्यूशन आ गया, cos पॉजिटिव फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, बराबर। फिर हमने ये जैसी कंडीशन यहाँ पे पुट की, tan x इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करना है। tan x 1 कब आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। और x कब 1, tan x 1 कब आता है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, इस पूरे कंडीशन को सॉल्व करके हमको x का एंगल मिल गया। उसके बाद cos x की वैल्यू मान लो नेगेटिव है, तो ये होगा माइनस cos x इज इक्वल टू साइन x। तो tan x की वैल्यू कितनी, -1। अगेन cos x नेगेटिव कहाँ पे आता है, cos x नेगेटिव सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। एंड वहाँ पे जाके इन दोनों क्वाड्रेंट्स में tan x -1 कब आता है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, और वो एंगल कितना होता है, 5 पाई बाई 4। सो दूसरा आंसर है x इज़ 5 पाई बाई 4। ये हमने, हमारे पास कितने सोल्यूशन आ गए, 2 सोल्यूशन आ गए। जब हम लोग 0 to 2 पाई रोटेट किए, 0 to 2 पाई हम लोग चले। अब अगर आप 2 पाई से 4 पाई चलोगे, 2 पाई से 4 पाई, फिर से एक और चक्कर काटोगे, तो क्या होगा कि और 2 आंसर्स आ जाएंगे ऐसे। ओके, तो बेसिकली कैसा होगा, देखो एक एंगल आया पाई बाई 4, एक आया 5 पाई बाई 4। फिर से अगर आप एक और चक्कर काटोगे तो कितना आएगा, ये एंगल पाई बाई 4 प्लस 2 पाई, एंड यहाँ पे आएगा पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 प्लस 2 पाई। सो ये और 2 आंसर्स है, 1 2 3 4। सो टोटल 4 आंसर्स है। नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे एक एरर कर दी है। ये आई गेस करेक्ट है कि cos x सब पॉजिटिव होगा, मीनिंग फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। cos x पॉजिटिव होगा तो हमको सॉल्व करना है, tan x 1 होना चाहिए। tan x 1 कब आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो पाई बाई 4, एक सोल्यूशन ये आ गया। तो ये तो 0 to 2 पाई। अगर आप 0 to 2 पाई एंड देन 4 पाई चलते हो तो फिर से आप ये वाला एंगल एनकाउंटर करोगे, तो वो कितना होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पाई, और 2 पाई में पाई बाई 4 ऐड करो। सो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 4 2 8, 8 प्लस 1 इज़ 9, 9 पाई बाई 4। हाँ, ये 2 सोल्यूशंस है जब cos x पॉजिटिव होगा। फिर जब cos x नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस cos x आएगा, और मॉड ऑफ cos x इक्वल टू साइन x दिया है। यहाँ से tan x इज इक्वल टू -1 को सॉल्व करना है। cos x नेगेटिव, cos x कहाँ नेगेटिव आता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे cos नेगेटिव आता है। और tan x -1 चाहिए, tan x -1 यहाँ पे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड ये एंगल कितना होता है, 3 बाई 4। तो एक आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। और अगला आंसर कितना होगा, ये तो आप 0 to 2 पाई जा रहे हो तो 3 पाई बाई 4 एनकाउंटर किया, 0 to 2 पाई एंड फिर 4 पाई तक चलोगे तो ये वाला एंगल एनकाउंटर कैसे करोगे, कितना रोटेट करना पड़ेगा ये वाले एंगल के लिए, ये 2 पाई और फिर 3 पाई बाई 4। सो 2 प्लस 3 पाई बाई 4, 4 2 8, 8 प्लस 3 इज़ 11, तो 11 पाई बाई 4। ये इसके 4 आंसर्स है। सो देयर आर 4 सॉल्यूशंस टोटल। नेक्स्ट इज सॉल्व एग्जाम 15। cot theta is sin 2 थीटा, एंड सब्स्टिट्यूट करो sin 2 थीटा को 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व करना है। तो cot को लिखेंगे 1 बाय tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज़ 1, 1 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर पाई बाई 4। सो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस और माइनस पाई बाई 4। हमने वो जनरल सोल्यूशन देखा है, देखो tan स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर अल्फ़ा का जनरल सोल्यूशन, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, वही हमने अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये सेट ऑफ एंगल्स हैं जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन।
अब हम लोग दूसरा सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे. सो सेकेंड सब्स्टिट्यूशन, तो इट इज़ गिवन दैट cot थीटा इज साइन 2 थीटा. साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा. दिस इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. दोनों तरफ कॉस थीटा कैंसिल आउट करके आप लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. ये इसका एक सोल्यूशन हो गया. तो 1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा. हाफ को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4 का स्क्वायर. सो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे n पाई -1 रेज टू n पाई बाय 4. अच्छा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व, पहले मेथड से हमको ये सेट ऑफ एंगल्स मिले, इसमें हमको ये सेट ऑफ एंगल्स प्लस ये सेट ऑफ एंगल्स मिल रहे हैं. अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, जब आपने ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ की तो इसके सब्स्टिट्यूशन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो डिनोमिनेटर इस पर कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहा. बिकॉज वो डिनोमिनेटर नहीं कंस्ट्रेंट लगा रहा, तो इसको एक्स्ट्रा एंगल्स मिल रहे हैं ये वाले. इस मेथड में क्या है कि जैसे ही अपने साइन को tan के टर्म्स में पुट कर दिया, तो इसका जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो किन्हीं तो एंगल्स के लिए नॉट डिफाइंड है. बिकॉज वो किन्हीं तो एंगल्स के लिए नॉट डिफाइंड है, तो वो एंगल्स इस सॉल्यूशन में आपको नहीं दिखेंगे. इसलिए इस मेथड में लेस नंबर ऑफ एंगल्स है, लेस सॉल्यूशंस है, इसमें परफेक्ट या प्रॉपर या मोर सॉल्यूशंस मिल पा रहे हैं, जो कि करेक्ट है. क्यों? क्योंकि ऐसा सब्स्टिट्यूशन आपने यूज़ किया है कि जहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है, तो डिनोमिनेटर की वजह से कोई कंस्ट्रेंट नहीं आने वाली, कोई एंगल सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे सॉल्यूशन में से अपने आप. इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में आपने ऐसा सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है जहाँ पे डिनोमिनेटर में एक टर्म आ रहा है और डिनोमिनेटर का टर्म डिफाइन होने के लिए कुछ एंगल्स को हटाना पड़ता है. वो अपने आप एंगल्स यहाँ पे जाके हट जाते हैं इस स्टेप पे, तो इसलिए आपको इसमें कम सॉल्यूशंस मिल रहे हैं. तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि जितना हो सके आप ये सब्स्टिट्यूशंस यूज़ मत करो. मान लो करना भी पड़े तो आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा ये वाले सब्स्टिट्यूशंस. एंड लास्ट इज दिस tan 3x का सब्स्टिट्यूशन, 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. क्योंकि tan 3x किन्हीं तो एंगल्स के लिए नॉट डिफाइंड होगा बराबर, बट जैसे ही आपने ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया, अब आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट लगाने वाले हो जहाँ पे tan स्क्वायर x 3 टाइम्स एंड माइनस एंड ये 1 माइनस ये वाला टर्म नॉट डिफाइंड होगा, तो वो ये भी अपने एंगल्स हटाना स्टार्ट कर देगा. सिर्फ इसके हटाने थे इक्वेशन में, तो अब आपको इसके भी एंगल्स हटाने पड़ेंगे, तो आपको गलत आंसर मिलेगा ऐसे सब्स्टिट्यूशन से. सो अवॉइड करो ऐसे सब्स्टिट्यूशन जिसके डिनोमिनेटर में कोई टर्म हो. फाइन, तो अब आप इक्विप्ड हो सेशन एक्सरसाइज 1 सॉल्व करने के लिए. उसको पूरा अटेम्प्ट करो और उसके डाउट भेज दो.